अब सजगता को अपने अनाहत चक्र पे, हृदय चक्र पे ले आइए और वहाँ पे एक प्रकाश बिंदु की कल्पना कीजिए। विजुअलाइज अ पॉइंट ऑफ लाइट इन योर हार्ट चक्र और उसी पर ध्यान करते हुए हम लोग कुछ देर के लिए ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहली बार मैं करता हूँ, फिर हम लोग सब मिलकर के ओम मंत्र करेंगे। इसमें ओ की ध्वनि लंबी और जो म की ध्वनि वो छोटी रहेगी। एक बार ध्यान दीजिए। श्वास लीजिए। अब कुछ देर सजगता अपने ओम उच्चारण के बाद जो मानसिक शांति, शारीरिक स्थिरता, श्वास की लयबद्धता उसके ऊपर रखिए। कीप योर अवेयरनेस on the steadiness of the body, rhythm of the breath and the calmness of the mind. इस वातावरण के प्रति सजग बनिए। मानसिक रूप से इस स्थान की कल्पना कीजिए। आपका शरीर कहाँ पर और कैसा बैठा हुआ है उसकी कल्पना कीजिए। आपको गर्मी या ठंड का जो भी अनुभव हो रहा है उसके प्रति सजग बनिए। और मेरे बाद कुछ मंत्रों को दोहराइएगा। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। हरि ओम तत्सत। धीरे से आप अपनी आंखों को खोल लीजिए। तो आज का ये कार्यक्रम शिवम योग केंद्र में सत्संग का
कावेरी जी, परितोष जी, नीलाद्री, इनके सहयोग से यहाँ पे हो रहा है। मिमिका है, उपासना, उपासना भी। ये परिवार का बहुत सालों से स्नेह और सहयोग रहा है मेरे योग कार्यक्रम में। कलकत्ता में हमने बहुत कार्यक्रम किए इन लोगों के सानिध्य में, इनके सहयोग से। पहली मुलाकात हुई थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, साई में। कौन से साल में? 2089, 1998, 1998। तब मैं बिहार योग विद्यालय में था और वहाँ पे मेरा कार्यक्रम था और ये लोग आए थे। शिवा और मिमी तो छोटे छोटे थे। और उसके बाद ये परिवार के साथ एक बहुत अच्छा संबंध बना रहा। और कावेरी जी ने तो कितना 2 या 3 बार कैलाश यात्रा की हमारे साथ, 2 बार 4 धाम यात्रा और बहुत सारी अलग अलग यात्राएं। योग का मतलब लोग सोचते हैं कि केवल आसन प्राणायाम करना है ना। योग करना मतलब कुछ आसन सीखना होगा, कुछ प्राणायाम सीखना होगा। इधर आ जाइए माता जी। और योग में आज हम लोग योग की कुछ परिभाषाएं लेंगे, सम डेफिनेशंस ऑफ योगा। ये कितना वास्ट सब्जेक्ट है और कैसे ये न केवल एडल्ट लाइफ बट जो एजेड लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है, बच्चे लोग के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो योग की परिभाषाएं हैं उससे हमको ये भी मिलता है कि योग के जो अलग अलग मार्ग है, डिसिप्लिन है, वो भी पता चलते हैं। ये भी सही है। और योग की परिभाषा जब हम बोलते हैं कि योग मतलब यूनियन, योग मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसका एक आपसी परस्पर संबंध, वो भी है। तो योग एक प्रोसेस भी है, एक डिसिप्लिन भी है और योग एक एंड रिजल्ट भी है कि योग के द्वारा हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब परमात्मा तो पता नहीं कहाँ है। किसी को मिले परमात्मा, अंदाज है कि कहीं है, सर्वव्याप्त है। आत्मा का भी पता नहीं आत्मा कहाँ है। कोई बोलता आत्मा यहाँ है, कोई बोलता आत्मा यहाँ है, कोई बोलता पूरे शरीर के आसपास है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है वो हम लोग आसानी से पहुंच नहीं पाते। तो योग ने कहाँ से शुरुआत की? हठ योग से। ह और ठ, हम और क्षम मंत्र से बना हुआ हठ योग। उन्होंने कहा कि आपके शरीर में, आपके मन में, आपके चक्रों में 2 प्रकार की शक्तियां काम करती है। एक है सूर्य शक्ति, सूर्य नाड़ी के द्वारा वो चलती है आपकी दाई नासिका, राइट नॉस्ट्रिल। एक है चंद्र शक्ति जो कि बाई नासिका से चलती। सूर्य शक्ति, सूर्य का प्रभाव होता है गर्मी, तेज, प्रकाश, और चंद्र का शांति, शीतलता, हीलिंग। तो ये सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति, एक है मैस्कुलिन, एक है फेमिनिन। एक है पुरुष का प्रकृति, पुरुष से संबंधित, और एक है शक्ति से संबंधित। तो ये जो दोनों के बीच में जब तालमेल होता है तब जो तीसरी शक्ति है वो जागृत होती है। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक शक्ति। इस आध्यात्मिक शक्ति के अंदर हमको चक्र का अनुभव होता है। तब हम इस संसार के साथ अच्छे से एक रेजोनेंस, मतलब हमको बोलते हैं ना कि हमारे अंदर क्या है, शरीर में पृथ्वी तत्व है। तो ये पृथ्वी तत्व और ये जो पृथ्वी है, मैटर, उसके साथ क्या संबंध है? हमारे अंदर जल तत्व है। शरीर में कितना % पानी है पता है? करीब 70%। हमारा पूरा शरीर का जितना वेट है उसका 70% पानी है, जल तत्व। तो हमारे शरीर का जल तत्व और बाहर का जो जल है उसमें कोई संबंध है क्या? जब आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है तब हमको सब संबंध समझ में आने लगते हैं। तब वो जो हम लोग यूनियन की बात करते हैं कि मैं इस
पृथ्वी से अलग नहीं हूँ, मैं इस जल से अलग नहीं हूँ, मैं इस अग्नि से अलग नहीं हूँ। तो जो बाहर है वो अंदर अनुभव होता है। तो उसमें फिर संस्कृत में एक श्लोक आता है, श्लोक तो नहीं, एक कहावत है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है। जो बाहर पंच तत्व है, हम भी उसी पंच तत्व से बने हैं। जो चांद, आकाश, तारे, सूर्य बने हैं, हम भी उसी शक्ति से, उसी तत्वों से बने हैं। तो उसको अनुभव कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने शरीर के अंदर ये जो दो शक्ति है, सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति, और उसका जो प्रवाह रहता है, एनर्जी मूवमेंट रहता है, वो उन्होंने बताया कि वो हमारी नाड़ियों से संबंधित है। और हमारी दो नॉस्ट्रिल्स हैं, दो नासिका है ना, नाक तो एक है लेकिन उसमें दो छेद है। चलिए सब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को एक बार बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए राइट को, लेफ्ट से थोड़ा एक दो बार अच्छी गहरी सांस लीजिए। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से लीजिए। अब देखेंगे एक नाड़ी कुछ ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा खुली है, दूसरी थोड़ी बंद लग रही है। अभी मेरी राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है। आपकी राइट नॉस्ट्रिल कितने लोग की एक्टिव है? राइट, राइट, लेफ्ट। किसी को ऐसा लगता है थोड़ा बैलेंस भी है? बैलेंस है, बैलेंस है, राइट, बैलेंस। हर 90 मिनट में, एवरी 90 मिनट्स, ये एनर्जी का फ्लो एक नासिका से दूसरी नासिका में चेंज ओवर होते रहता है। हम लोग को पता नहीं, श्वास ले रहे हैं, जिंदा है तब तक खुश है, जिस दिन श्वास खत्म हो गई वो सब खत्म हो जाता है खेल। लेकिन जो योगी है, ऋषि, उन्होंने कहा कि पूरा श्वास का खेल है, कि आपकी श्वास कैसे चल रही है उसके हिसाब से आप या तो शारीरिक चेतना में रहेंगे, शरीर, फिजिकल एक्टिविटी, ये वो, या मानसिक में रहेंगे। आध्यात्मिक में बहुत कम रहते हैं। हर 90 मिनट के बाद एक बार हमको 2 से 3 मिनट, जब वो बैलेंस रहता है तब वो आध्यात्मिक उसमें घुसने का मौका मिलता है। लेकिन हम लोग की सजगता नहीं रहती। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सनराइज और सनसेट के समय, ये दोनों का जो चेंज ओवर होता है उसका बैलेंस 15 से 20 मिनट रहता है। और अगर आप डेली योग करेंगे तो 40 मिनट तक आप उसका बैलेंस जो है बढ़ा सकते हैं। इसलिए उसको कहा गया है संध्या का समय, कि जैसे ही सूर्योदय होने वाला उसके पहले 40 मिनट का जो समय है वो संध्या समय है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। और वैसे ही सूर्यास्त के आसपास का जो 40 मिनट का समय है वो भी संध्या समय है। तो इसलिए कहा गया कि उस समय पूजा करो, योग करो, मंत्र करो, जप करो, क्योंकि उस समय दोनों नाड़ी का बैलेंस थोड़ा लंबा रहता है। तब आपकी चेतना आध्यात्मिक शक्ति को अनुभव करती है, उसमें प्रवेश करती है। और ये जब आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है तब आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है, क्योंकि तब आप केवल शरीर नहीं, आपका शरीर जो है ब्रह्मांड से भी कहीं वो रेजोनेंस में है। आपके अंदर जो मन के विचार है वो केवल आपके विचार नहीं, उसमें आप ईश्वर के विचार को भी प्रवेश देते हैं। तब वहाँ से गाइडेंस आता है। रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे ना कि आप यंत्री हैं, मैं तो यंत्र हूँ। तो ये कब होता है? यंत्र तो हम सब हैं, लेकिन वो सजगता कब आती कि वो यंत्री वहाँ पे है जो इस यंत्र को चला रहा है। जब समर्पण का भाव आता है, और समर्पण का भाव जब आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती तब सहज रूप से आता है। ये तो हम लोग का समर्पण ना बहुत मतलब का समर्पण रहता है। जब भगवान से कुछ चाहिए तब भगवान के पास वो 100-125 रुपये दे करके, भगवान मेरे को एक अच्छा बच्चा चाहिए, भगवान मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, घर चाहिए, मेरा लीगल प्रॉब्लम ठीक कर दो, मैं आपको समर्पित हूँ। फिर जब वो काम अगर हो गया तो भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारे उसमें कहा जाता है ना कि थोड़ा सा संकल्प करना चाहिए, और जब कोई मानता है तो फिर भगवान को जाके थैंक यू बोलना चाहिए। तो उसके लिए कोई अच्छा संकल्प होना चाहिए कि भगवान आप ये कर दोगे तो बदले में मैं ये करूँगा।
ब्राह्मण भोज कराऊंगा, साधु लोग की सेवा करूंगा, मंदिर में सेवा करूंगा। तो समर्पण भाव ऐसे आसानी से नहीं आता। मन जो है बहुत मतलबी होता है, अपने मतलब की सोचता है। एक बात है, मन बहुत मतलब घूमता रहता है, चंचल है। उसको माने एक जगह आना। मैं जो महसूस करते, गीता पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते हम कहाँ चले गए, 2 सेकंड के लिए हम बाहर चले गए, फिर हाँ, हम लौट के आए वहाँ। ये वो मन का स्वभाव है। हाँ, तो ये क्या वो मन का स्वभाव है, चंचल रहना। और कोशिश करते हैं कि नहीं हो रहा है। प्रयास करते रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग हठ योग की चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो हठ योग क्या कहता है कि ये जो शरीर है ये कुंभ के जैसा है, घट जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसके जैसा है। अब मिट्टी का घड़ा, जब कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, फिर थोड़े 1-2 दिन उसको धूप में सुखाता है, उसके बाद ऐसे ही बेच देता है क्या? नहीं ना, उसको तो आग में पकाता है ना। वो पूरा उसको आसपास लकड़ी, बुरादा, पैरा ये सब डाल के उसको आग में पकाता है। जब तक वो मिट्टी का घड़ा आग में नहीं पकेगा तब तक वो पानी को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो तो फिर पिघल जाएगा ना। वैसे ही हमारा शरीर जो है, हठ योग कहता है कि हमारा शरीर भी घट है, इसमें ईश्वरीय अनुभव संभव है, लेकिन ये घड़ा अभी पका नहीं है। ये घड़ा को पकाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो अग्नि की आवश्यकता है वो अग्नि है योग। तो योग को अग्नि के रूप में देखा गया है। वेदों में जो सबसे पहला मंत्र है वो अग्नि देवता के प्रति है। अभी तो हम लोग अलग अलग देवी देवता और क्या तो ये बाबा वो बाबा सबका पूजा करते हैं ना। वैदिक ऋषि तो अग्नि देव है, वरुण देव है, इंद्र देव है, ऐसे करके अलग अलग देव। फिर उसके ऊपर ईश्वर है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। तो वो एक आध्यात्मिक तालमेल बनाते थे। उसके लिए अपने घड़े को पकाना पड़ता है योग के अग्नि में। और ऐसे नहीं कि 1-2 दिन योग करके सोचे कि अब मेरा मन है वो सुधर गया होगा, नहीं सुधरता। वो मन जो है, बोलते ना, कुत्ते की दुम जैसा टेढ़ा ही रहता है। और कबीर जी क्या कहे थे कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने मन को साधना है तो निरंतर अभ्यास, योग में भी यही कहा गया, अभ्यास और वैराग्य, उसके द्वारा आपका मन आप साध पाएंगे। तो उसके लिए बोलते हैं आसन प्राणायाम कीजिए, थोड़ा मुद्रा बंद कीजिए। ये है हठ योग का तरीका। उससे आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस रहेगी, तब आपका मन धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आएगा। अभी तो मन हमको कंट्रोल करता है। फिर राजयोग में जाते हैं तो राजयोग बोलता है अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखना, माइंड मैनेजमेंट। तो राजयोग में पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? आपके चित्त मतलब आपके मन के अंदर जो वृत्ति होती है ना, पढ़ तो रहे गीता लेकिन मन कहीं और भटक गया, कोई दूसरी वृत्ति आ गई, वो वृत्ति का पावर ज़्यादा है तो मन उधर चले गया, फिर उसको पकड़ के लाए, फिर पढ़ते पढ़ते फिर कहीं और चले गया, फिर पकड़ के लाना। तो एकाग्र वृत्ति आसान नहीं है। तो पहले तो एकाग्र वृत्ति का प्रयास करना पड़ता है, और जब एकाग्र वृत्ति में हम लोग आते हैं तब धीरे धीरे वो वृत्ति भी शांत हम लोग कर सकते हैं। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध, ये जो अनुभव है, उसके बाद क्या होगा? अगर आपका मन शांत हो गया तो क्या होगा? तो उसका आंसर देते हैं अगले सूत्र में, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, जो दृष्टा भाव है, मन दृष्टा नहीं है, मन कर्ता भाव से काम करता है। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। मन का स्वभाव है ऐसे चंचल बने रहना। लेकिन दृष्टा मतलब क्या? दृष्टा मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल एक विटनेस है। तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब हम अपने दृष्टा भाव के प्रति सजग होते हैं।
वहाँ पे कोई चंचलता नहीं है। वो मन नहीं है, मन के परे जो आत्मा है उसका अनुभव होता है। इसलिए मन को नियंत्रण करने के लिए, मन की वृत्ति को शांत करने के लिए योग में बहुत सारे अभ्यास बताए उन्होंने। ओम मंत्र का उच्चारण करो, हम लोग अभी करेंगे। 5 मिनट ओम मंत्र करने से अच्छा लगा ना, अभी हम लोग और करेंगे कि मन को कैसे एकदम एम्प्टी कर देना। मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। एक नया मेडिकल साइंस है, न्यूरो साइंस, पता होगा आप लोग को। नर्वस सिस्टम, फिर उसके नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स, और वो आपस में कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, वो शरीर के अंग के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ये पूरा न्यूरो साइंस। जब बच्चा पैदा होता है, जब पेट में ही है, उसको बोलते हैं फीटस। जब उस स्थिति में है तब उसमें कब ब्रेन और कब उसका नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, वो सब न्यूरो साइंस पढ़ता है। न्यूरो साइंस कहता है कि हमारे अंदर कोई इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट्स है, जिसको हम लोग बाद में चक्र के रूप में समझाते हैं। मेडिकल साइंस उसको प्लेक्सस बोलता है। सोलर प्लेक्सस है, सर्वाइकल प्लेक्सस है, सर्वाइकल इधर है, कार्डियक प्लेक्सस, ऐसे करके अलग अलग प्लेक्सस। अब ये न्यूरो साइंस बोलता है कि हमारे मन में ऑन एन एवरेज हर घंटे 2500 से 3000 वृत्ति चलती है। हर घंटे मन 2000 से 3000 थॉट्स, एनर्जी, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अब उसमें हमको कितनी सजगता है, कितना अटेंशन हमारा रहता है। कुछ देर के लिए किसी पे रहता है, फिर किसी और पे जाता है, फिर किसी पे। हो सकता है 4-5 चीज़ के प्रति आप सजग है, ठीक है, लेकिन बाकी जो इतने सारे 3000 में से 4-5 सजगता है, और बाकी वो कहाँ है, वो सब कॉन्शियस है। ये जो वृत्ति है ये हमको अपना मन को शांत होने नहीं देती। मन में रिएक्शन है, मन में कुछ इच्छा है, मन में कुछ एक्सपेक्टेशन है, ये मन का स्वभाव है। तो पतंजलि ऋषि ने कहा कि मन को एकाग्र करने के लिए, फिर उसको चित्त वृत्ति को शांत करने के लिए उन्होंने कुछ अलग अलग उपाय बताए, और उसको कह दिया कि एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस का नाम क्या दिया? अष्टांग योग। यम और नियम, पहले अपने मन में थोड़ा सा भाव पैदा कीजिए कि आप यम और नियम का पालन करेंगे। वो होता है संकल्प। उसके बाद आसन, कि शरीर को स्वस्थ रखना है, स्थिर रखना है। फिर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में अलग अलग प्राणायाम हैं, हीटिंग प्राणायाम, कूलिंग प्राणायाम, बैलेंसिंग प्राणायाम। हम लोग तो श्वास पे सजगता नहीं देते ना, लेकिन योगी लोग ने कहा इसमें तो हम 20-25 अलग अलग तरीके की ब्रीदिंग कर सकते हैं, उससे मन शांत होगा। तो आसन के बाद प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के बाद उन्होंने कहा कि प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? प्रति आहार, भोजन को रिटर्न कर देना, फास्टिंग करना। लेकिन ये वो खाने वाला फास्टिंग नहीं, ये इंद्रियों का। आँख की आदत क्या है? रात को 2 बज गया तब भी वो रील देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं। भाई अब थोड़ा उसको, फ़ोन को भी थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए ना। मन को तो रेस्ट नहीं चाहिए, फ़ोन को तो रेस्ट देना चाहिए। जब मन को हम लोग इंद्रियों के संपर्क से थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं, इंद्रियों को शांत रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। जब आपका मन प्रत्याहार की स्थिति में आता है, मतलब आपके आंखें, आपकी नाक और ये कान और ये सब से जब आप एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं, तब तो आपके पास एनर्जी कि उसको किसी चीज़ पे फोकस किया जाए ना। ये तो मन कहीं फोकस थोड़ी होता है। माला भी करने बैठते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 2-3 वो दाने बढ़े, अरे मैंने खाना ठीक से, वो गैस चल रहा है कि नहीं, गैस बंद किया कि नहीं, वो बाहर क्यों इतना ज़ोर से हॉर्न बजा रहे हैं, सब जगह भागता है, सब जगह भागता है। जब तक प्रत्याहार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मन रिलैक्स नहीं होता। जब मन रिलैक्स होता है तब उसको आप फोकस कर सकते हैं। उसको बोलते हैं धारणा। मन में किसी एक मंत्र को, किसी एक गुरु की छवि को, ईश्वर की छवि को धारण करना, धारणा।
धारणा। जब धारणा, अब मान लीजिए आपने किसी पे धारणा शुरू किया कि चलो हम ओम नमः शिवाय मंत्र पे धारणा करेंगे, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस इधर उधर होते रहेंगे मन में। फिर धीरे धीरे हो सकता है मन थोड़ा सा एकाग्र हो। अब जब आपके डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाए, बाहर का कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तब वो धारणा ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। वो जैसे आप ग्लास से पानी ऐसे डालेंगे तो अलग अलग बूंद के रूप में ब्रेक होकर गिरता है, लेकिन आप डिब्बे से तेल डालते तो कैसे एक पतली एक ही धारा रहती है ना, वो ब्रेक नहीं होता। तो ध्यान के बारे में कहा गया है कि तेल धारावत जब फ्लो चल रहा है बिना किसी ब्रेक के, मन इधर उधर ब्रेक नहीं हो रहा है, इधर उधर भाग नहीं रहा है, वो ध्यान है। मतलब धारणा की सिद्धि होती है ध्यान में। ध्यान आपके अंदर होता है, टीचर को नहीं पता आप ध्यान कर रहे कि नहीं। टीचर तो बोल रहा है चलिए मन को सजग करके अपने हृदय स्थान में एक बिंदु की कल्पना कीजिए, वो प्रकाश की बिंदु, और आपके मन में कोई बंदर के बारे में थॉट चल रहा है, वो गुरु को थोड़ी पता, टीचर को थोड़ी पता। टीचर आपको धारणा का अभ्यास में हेल्प कर सकता है। आपकी धारणा अच्छी हो गई तो ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। फिर क्या होता है, ध्यान में आप जो भी वस्तु के ऊपर धारणा कर रहे हैं, जैसे ओम मंत्र के ऊपर या गायत्री मंत्र के ऊपर या सोहम के ऊपर या कोई गुरु मंत्र है या किसी देवता के ऊपर या अपने गुरु की छवि के ऊपर या कोई जो सिंबल होता है जैसे श्री यंत्र है, तो क्या होता है कि आपका कंटिन्यूस उसके साथ एक कनेक्शन बना रहता है, बाहर का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कंटिन्यूस। ये हो गया ध्यान, कोई डिस्टरबेंस नहीं, मन सहज रूप से उसमें लगा हुआ है। और जैसे ही ध्यान एक स्टेज पे पहुंचता है जहाँ पे अगर आप ओम मंत्र उच्चारण करते तो आपका पूरा शरीर ओम हो जाता है, पूरे शरीर के हर एक सेल में ओम 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 अनुभव होता है। अगर आप प्रकाश की कल्पना करें तो आप प्रकाश हो जाते हैं, उसको बोलते हैं समाधि। सम बुद्धि, वहाँ पे उसको कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। नहीं तो बुद्धि का काम क्या है, ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है, ये सक्सेस है वो फेलियर है। बुद्धि का काम है वो पेंडुलम जैसे हमारे मन को हिलाते रहना। लेकिन समबुद्धि हो जाना, जो साधु महात्मा होते हैं, जिसको हम लोग महात्मा बोलते हैं, संत बोलते हैं, वो समबुद्धि होते हैं। उनके पास कोई राजा आकर के कुछ वो ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है, सेवा करना चाह रहा है, या कोई गरीब व्यक्ति भी आ रहा है, दोनों समभाव से ही वो देखते हैं, वो हो जाता है समबुद्धि। गीता में भी कहा गया ना कि वो मिट्टी या सोना उसके लिए समभाव से ही वो देखता है। वो जो समत्व का भाव है वो जीवन में जरूरी है। और तीसरी परिभाषा आपको बता करके अब योग की परिभाषा बंद करके एक अभ्यास हम लोग करेंगे। तो हठ योग में देखें कि हठ योग बोलता है कि शरीर जो है घड़े के रूप में उसको देखिए, उसको पकाइए योग की अग्नि में। योग की अग्नि में नहीं पकाएंगे तो शरीर तो ऐसी वो ढीला होते जाता है, उसका एक पॉइंट तक बॉडी जो है ग्रो करता है, उसके बाद जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसकी पावर ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ से एजिंग शुरू होती है। तो एक होता है शरीर में जो सेल्स हैं अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। हमारे पहले की जो पीढ़ी थी वो फिजिकली बहुत एक्टिव थी, तो 50 साल तक एकदम यंग दिखते थे ना, हेल्दी दिखते थे। उसके बाद 50 साल के बाद लगते थे बूढ़े हो रहे हैं। अभी तो 35-40 साल में वो बुढ़ापा आ रहा है ना, है कि नहीं? 40-45 साल में बहुत लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से। जो सेल है वो लाइफ फोर्स को हैंडल करता है, उसका मीडियम है। जब तक वो जनरेट कर रहा है अपने आप को, आप हेल्दी हैं, अलाइव है। और जैसी उसकी पावर ख़त्म होने लगती है, वो प्राण शक्ति को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो एजिंग शुरू हो जाती है। सेल्स का डीजेनरेशन हो रहा है, तो फिर शरीर में शक्ति नहीं, मन में शक्ति नहीं, मन में उत्साह नहीं, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए हठ योग बोलता है आसन प्राणायाम मुद्रा बंद करते रहने से प्राण जागृत रहता है
और शरीर के हर अंग और शरीर के अंगों के अंदर जो सेल्स रहते हैं हेल्दी रहते हैं। राजयोग बोलता है मन जो है बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, उसको मैनेज करना जरूरी है। उसके लिए अष्टांग योग का उन्होंने एक मार्ग बताया है। अष्टांग योग हम लोग ने कवर किया। यम नियम ये मानसिक संकल्प है। फिर आसन प्राणायाम बॉडी ब्रीदिंग। फिर प्रत्याहार और धारणा। प्रत्याहार मतलब मन को शांत करना, रिलैक्स करना। उसके बाद धारणा, मन में किसी एक योग के माध्यम से आप कुछ सिलेक्ट कीजिए, मंत्र, कोई सिंबल, किसी गुरु की छवि, ईश्वर की छवि, उस पर धारणा कीजिए। उससे क्या होगा? ध्यान और समाधि का अनुभव होगा। ये हो गया अष्टांग योग। अब तीसरी जो परिभाषा है वो गीता से लेते हैं, श्रीमद् भागवत गीता। कहाँ पे हुई थी ये चर्चा गीता की? युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। अब वहाँ तो भगवान और अर्जुन वो योगा मैट लेके नहीं गए थे, चलो आसन प्राणायाम करेंगे तब लड़ाई करेंगे। तो वहाँ आसन प्राणायाम की चर्चा नहीं है, माइंड मैनेजमेंट की चर्चा है। लेकिन वहाँ पे ये भी नहीं कि समय है कि थोड़ा वो मेडिटेशन करें। तो भगवान ने कैसे समझाया कि योग क्या है? पहले तो अर्जुन खूब भगवान को समझा रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, बहुत लोग मर जाएंगे, सामने तो मेरे रिलेटिव्स हैं, इससे अच्छा है कि मैं जंगल में जा कर के एकांत में रहूं, इन लोगों को मैं नहीं मारना चाहता। तो वो बहुत कुछ समझाते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को, और कृष्ण भगवान भी शांति से सुनते रहते हैं। लेकिन अर्जुन ये सब समझाने के साथ साथ उसका हाथ पैर भी कांप रहा है, उसको डिप्रेशन भी हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो फिर आपको डिप्रेशन तो नहीं होना चाहिए ना, आपको तो कॉन्फिडेंस, एनर्जी सब होना चाहिए ना। ये बच्चे लोग को इधर बैठा दो, बच्चे लोग को इधर बैठा दो, बच्चे लोग इधर आ जाओ, आ जाओ बच्चे, आप लोग बैठिए ऊपर आराम से। आप बैठिए ना। अरे उसको हटाओ ना, वो सबको इधर आ जाइए। भावना इधर आ जाओ, आगे जगह है। हरिओम हरिओम। रवि जी इधर आ जाइए, सामने भी जगह है। बच्चे लोग को इधर आ जाओ ना। ए बेटा आप इधर आके बैठोगे? बैठो भावना। कबीर आप नीचे बैठ सकते तो नीचे बैठो। आ जाओ बैठिए। तो हठ योग, अपने शरीर को घड़े के रूप में देखिए, उसको योग की अग्नि में पकाइए, नहीं तो इसमें ईश्वरीय अनुभव नहीं होता। नहीं तो शरीर जो है, जैसे वो मिट्टी का घड़ा अगर पकाया नहीं गया, उसमें पानी डाल देंगे तो क्या होगा? वो फिर मिट्टी बन जाएगा, पानी बह जाएगा। वैसे ही जब तक शरीर को योग की अग्नि में नहीं पकाएंगे तब तक इसमें ईश्वरीय अनुभव नहीं होता। राजयोग में जब तक मन को आप नहीं साधेंगे तो वो एकाग्र नहीं होगा। अब गीता में भगवान के पास ये समय नहीं है कि अर्जुन को योगा मैट लगा करके बोले चलो अर्जुन थोड़ा आसन प्राणायाम करो फिर युद्ध करना, और नहीं वो समय है कि वहाँ पे वो ध्यान मुद्रा कुछ बताएं। तो गीता में भगवान ने अर्जुन को कैसे समझाया? गीता में योग की 2 परिभाषा है और ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये जो संसार है, हमारा जो जीवन है वो महाभारत जैसा ही है। कभी बाहर महाभारत हो जाता है परिवार में, लेकिन अक्सर मन में तो चलता ही रहता है ना। एक तरफ 5 पांडव जो अच्छे हैं, दूसरी तरफ 100 कौरव जो बोलता है कि ठीक है वो उन्होंने कहा ना योग करना, कल से शुरू करना। फिर अगले दिन आए बोलता है अच्छा आज और थोड़ा सो लेता हूँ, कल से शुरू करूँगा। तो कौरव का जो स्वभाव है वो हमको कभी भी आध्यात्मिक उसमें एकाग्र नहीं होने देता। तो पहले तो अर्जुन खूब समझाया, भगवान को समझा रहा है कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा है कि मैं जंगल में चले जाऊं, नहीं तो वर्ण संकर हो जाएगा, ये दूषित हो जाएगा वो। तो पहला चैप्टर अर्जुन के नाम पे है। क्या नाम है? अर्जुन विषाद योग।
अर्जुन भगवान को समझा रहा है, साथ में उसको डिप्रेशन भी हो रहा है, मतलब वो बैलेंस नहीं है। गांधी छोड़ दे। उसका हाथ पैर कांप गया तो बोलता है मैं अपना गांडीव भी नहीं उठा पा रहा हूँ। तो वो भगवान बोले तुम क्या लड़ेगा? फिर भगवान उसको बोलते हैं तुम तो बहुत पंडित जैसे बात कर रहे हैं। ये नहीं बोले योगी जैसे बात कर रहे हैं, बोले तुम तो बहुत पंडित जैसे बात कर रहे हैं, और हंस दिए अर्जुन के ऊपर। तो अर्जुन को और लगा कि भगवान को और थोड़ा समझाओ। तो सेकंड चैप्टर में और थोड़े 2-4 श्लोक है जिसमें अर्जुन भगवान को समझाता है कि भगवान ये युद्ध मत होने दो, बहुत हानि होगी, बहुत नुकसान होगा। बोले हमको नहीं चाहिए, वो तो छोटा सा गांव मांगे थे ना रहने के लिए, बोले हमको वो गांव भी नहीं चाहिए। लेकिन साथ में बोलता है कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे को पसीना आ रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ ठीक से, और रथ में नीचे बैठ जाता है। फिर क्या बोलता है भगवान, अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए। तब भगवान शुरू होते हैं। तब तक भगवान भी सुनते रहते हैं। हम लोग भी भगवान को बहुत सुनाते हैं ना, भगवान ऐसे कर देना वैसे कर देना अपने फायदे के लिए। भगवान भी देखते रहते हैं, अच्छा चल बेटा तेरे को जो जो सोचना है सोचते रहे, तेरा जो उत्थान है वो तो ये मार्ग से है, लेकिन तब तक तेरे को माया में जो भी एंजॉय करना है कर ले। फिर भगवान उसको सबसे पहले आत्मा के बारे में समझाते हैं। बोले तुम जो ये सोच रहे हो ना, ये इसको मारोगे उसको मारोगे, बोले ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है। और उसमें कुछ श्लोक है ना, इसको अग्नि में जला नहीं सकते, पानी में ये गीला नहीं होता, वायु में ये सूखता नहीं है, ये तो अमर है, अजर है। और साथ में ये भी बोल देते तुमको ये जो दिख रहे हैं ना, बोले तो पहले ही मरे हुए हैं मेरे इसमें कॉस्मिक टाइम। दर्शन में जो हाँ, बोले तो पहले ही मरे हुए हैं, तुम तो केवल निमित्त बनोगे धर्म को स्थापित करने के लिए। तो फिर उसके बाद आत्मज्ञान देने के बाद भगवान बोलते हैं तुम जो भी करो, अब युद्ध भी करो तो योग के स्थिति में रहो, मन को योग की स्थिति में रखो। तो फिर अर्जुन क्वेश्चन करता है, क्या बोल रहे हैं कि योग में स्थित होकर के युद्ध करना, योग क्या है? तो एक श्लोक आता है सेकंड चैप्टर में, 48 नंबर वाला श्लोक। भगवान बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम जो भी कर रहे हो योग में स्थित होकर के करो, अपने सब कर्म योग में स्थित होकर के करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम मतलब आसक्ति छोड़ के। हम कुछ शुरू करते हैं उसके पहले एक्सपेक्टेशन होता है कि ये ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, वैसा आना चाहिए, और रिजल्ट वैसा नहीं आता या फेलियर आता तो बहुत दुख होता है, फिर मन वो भटक जाता है, या उसे डर लगने लगता है कि अभी हमसे ये फिजिक्स नहीं पढ़ा जाएगा, हमसे ये काम नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। संगम त्यक्त्वा धनंजय। उसके बाद बोलते हैं सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, चाहे वो तुम्हारा काम सिद्ध हुआ या नहीं हुआ उसमें संभाव रखो। समो भूत्वा, समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? जीवन में समभाव रखना, सक्सेस फेलियर में संभाव, पॉजिटिव नेगेटिव में संभाव। ये तो हमारा मन क्या है, वो पेंडुलम जैसा, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ये सक्सेस है ये फेलियर है, और उसमें फिर मन उलझ जाता है, फिर वो पेंडुलम बना रहता है। इसको बोलते हैं राग और द्वेष। सक्सेस होता तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, फेलियर को सेलिब्रेट नहीं करते। करते हैं क्या? मैंने किया था। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, मैं तो एकदम टॉप 10 में था जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम था, और उसके बाद कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं फेल हो गया इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में। तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताया कि आज एक पार्टी है, सरप्राइज़ पार्टी, सबको बुला करके पार्टी दिया है। तो सब लोग बोले कि कुछ अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट आया होगा। तो फिर पूछे कि क्या किस चीज़ का पार्टी है, तो बोला मैं फेल हो गया। तब स्कूल के जो दोस्त लोग थे तो बहुत शौक है, ये क्या कर रहा है, पागल हो गया। मैं बोला वो मेरे लिए एक नया अनुभव है, इसलिए पार्टी दे रहा हूँ। क्योंकि फेलियर से हम लोग बहुत ज़्यादा मन में वो एक पीड़ा और डिप्रेशन और भय। समभाव बहुत ज़रूरी है। समत्वम योग उच्यते, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है गीता में योग की, कि जीवन में जो भी हो समभाव रखो। उसके बाद एक श्लोक छोड़ करके फिर
योग की डेफिनेशन देते हैं, उसमें बोलते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कि आप जो भी कर्म करो उसमें जब आप कुशलता से, सजगता से, पूरे भाव से, पूरे प्रेजेंस के साथ जो भी आप कर्म करोगे वो योग की स्थिति होगी। या ये ऐसे भी सोच सकते हैं कि अब जब योग में समभाव के साथ आप जीवन में रहोगे तो आपके द्वारा जो भी कर्म होंगे वो अच्छे होंगे, उसमें कुशलता रहेगी। और भी बहुत सारे प्रकार के योग हैं, जिसमें कुंडलिनी योग है कि हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति है, चक्र के द्वारा वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है, उसके लिए चक्र साधना है। फिर लय योग है, फिर कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। तो ये अलग अलग प्रकार के योग हैं, लेकिन ये जो 3 डेफिनेशन है उसको जीवन में याद रखिएगा। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए ऑलवेज। मन हमेशा पॉजिटिव नहीं सोच सकता, सोचता है, हाँ। तो अगर नेगेटिव सोच रहा है तो उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे चित्त वृत्ति निरोध, अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया कि अरे कैसे गधे जैसे बात कर रहे हो, अब आपको गुस्सा आ गया कि उसने मेरे को गधा क्यों कहा, तो यहाँ आप सोचिए मेंटली कि क्या प्रोसेस शुरू हो गया। उसने आपको गधा कहा, आपने मान लिया कि आप गधे हैं, इसलिए तो गुस्सा आया ना। पहले के ज़माने में वो मनी ऑर्डर आता था ना, वो डाकिया मनी ऑर्डर लाता था, पहले आपसे साइन कराता था कि इधर साइन करो, साइन करते थे फिर पैसा मिलता था। तो ये मन का भी ऐसी है कि किसी ने कुछ कह दिया, हमने साइन कर दिया, उसने कह दिया गधा जैसे बात कर रहा है, तब हमने साइन कर दिया, अब हमने वो ले लिया कि हम गधे हैं, अब फिर उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, उसने मेरे को गधा क्यों कहा। तो जहाँ पे ऐसे मन में रिएक्शन आए वहीं पे दृष्टा भाव के रूप में आ जाइए, समत्व का भाव ले आइए, तब आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से आप फ्री हो जाएंगे। योग में एक योग है तंत्र योग, उसमें कहते हैं संकल्प विकल्प विवर्जिता। पहले तो हम लोग बोलते हैं ना संकल्प करना चाहिए, हवन कर रहे हैं संकल्प करना चाहिए, मंदिर जा रहे हैं तो पंडित वो हाथ में पानी दे करके बोलेगा संकल्प कीजिए, या हम मंदिर में भगवान से कुछ मांगने जा रहे हैं तो संकल्प करते हैं कि भगवान हमको ये दे देना। संकल्प मतलब माइंड को थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना। लेकिन आगे जा कर के समत्व भाव के हिसाब से संकल्प और विकल्प मतलब ऑपोजिट, मन चंचल है, भाग रहा है, कहीं फोकस नहीं है, वो दोनों को छोड़ देना है, तब आप मन को ट्रांसेंड करेंगे। ये तो मन बहुत उलझा देता है, भंवर के जैसे। मन का जो भंवर होता है उसमें बहुत लोग फंसे हैं, वो है ना, हम लोग भी फंस जाते हैं। उससे निकलना कैसे, तो योग साधना है, मंत्र है, मंत्र करेंगे तो उस मन के भंवर से थोड़ा एनर्जी जो है शांत होगा, तो भंवर से हम लोग निकलेंगे। मन जो है बहुत ही शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। 2nd चैप्टर में जब ये आत्मा के बारे में समझा रहे हैं तो अर्जुन बोलता है कि भगवान आप बोल रहे हैं कि मन को कंट्रोल करो। पूरी गीता जो है माइंड मैनेजमेंट का टेक्स्ट है। बोले लेकिन मन तो बहुत चंचल है, तो भगवान भी एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं ये तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है और यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। और उसके बाद बोलते हैं इसीलिए अपने मन को साधो। मन को कैसे साधना, हठ योग के द्वारा शरीर और श्वास को साध लेने से, फिर ये जो मुद्रा है बंद है उससे, प्राण के मूवमेंट को साधने से, उसके बाद धीरे धीरे मन कंट्रोल में आता है। कंट्रोल नहीं, मैनेज होता है। और फिर मैनेज करते करते वो समझ में आती है कि कैसे इसको कंट्रोल करना। अच्छा आप एक बात बताइए, आपका मन कैसे वाइब्रेट करता है, उसमें जो वृत्ति आती कहाँ से आ रही बताइए। मन अगर मान लीजिए एक तालाब को ले लीजिए, तालाब में पानी है, अब उसमें आप पत्थर फेंकेंगे तो वाइब्रेट करेगा, कभी कभी नीचे से कुछ बुलबुला आता है तो वाइब्रेट करता है। तो वैसे हमारा मन भी वाइब्रेट करता है। मन जो है तालाब के जैसा है। क्या चीज़ से वाइब्रेट करता है, थॉट्स, इंटरनल, ठीक है। दूसरा बाहर से हम लोग कैसे लेते हैं, इंद्रियों के द्वारा।
आँख से आपने देखा, कान से सुना, नाक से स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्किन से फील हो रहा है। तो पंच ज्ञानेंद्रिय है, उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगा वो मन में जाएगा और मन को वाइब्रेट करेगा। अगर आप यहाँ मेरे बात को सुन रहे हैं तो आपके कान सजग हैं। हो सकता है थोड़ा गर्मी पसीना हो रहा है तो मन वहाँ पे भी थोड़ा सबकॉन्शियस लेवल पे सजग है। बीच बीच में वो आवाज़ जो डिस्टर्ब करती है तो वहाँ पे भी सजग है। कुछ अचानक स्मेल आता है तो बोलता है अच्छा यहाँ अच्छा खाना बन रहा है, वहाँ पे भी भागता है। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा मन में आते हैं, वो उसको वाइब्रेट करता है। 5 इंद्रियां हैं। नाक, उससे स्मेल, जीभ, उससे टेस्ट आता है, आँख से दृश्य हम लोग देखते हैं जो दर्शन होता है, जो स्किन है उससे टेम्परेचर टच फील होता है, प्रेशर फील होता है, और जो कान है उससे सुनाई देता है। ये 5 इंद्रियां हैं और हमेशा ये तो एक्टिव है ना, तो इन्फॉर्मेशन आते रहता है। तो वो मन हमेशा वो हिल रहा है, चंचल है, उसमें वृत्ति हो रही। अगर मान लो प्रत्याहार करके आपने मन को थोड़ा सा शांत किया तो बाहर का वाइब्रेशन आपने थोड़ा सा कट ऑफ किया, फिर भी मन वाइब्रेट करता ना अंदर। कहाँ से? मेमोरी है, उसका अपना थॉट प्रोसेस है, कुछ इमेज प्रोसेस कर रहा है, कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल ये दोनों फैक्टर मन को वाइब्रेट करता है। इसलिए मन को साधना एक लंबा प्रोसेस है, 1-2 दिन में नहीं होता। लंबी साधना होनी चाहिए, डेली साधना होनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि 1 महीना साधना करके देखे कि ये मन थोड़ा ठीक हुआ कि नहीं, क्योंकि मन को बंदर के रूप में या कहीं वो जंगली हाथी के रूप में माना गया है योग में। तो इसलिए साधना करते रहना चाहिए। गुरु है तो गुरु कृपा से मन शांत होगा। कोई अगर भगवान में मानते हैं तो उसके प्रति सजगता और श्रद्धा समर्पण का भाव रखिए तो शांत होगा। तो ये प्रोसेस है। अब आपको एक सरल प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। आजकल का जो ज़माना है वो हमको क्विक रिजल्ट वाला है ना, कि तुरंत कैसे मन शांत हो जाए, तुरंत कैसे कुंडलिनी जाग जाए। 1 मिनट में आप वीडियो बना करके उसको बता दीजिए क्या हमको करना है ना। 1 मिनट तो नहीं, लेकिन 5 मिनट का अभ्यास करते हैं। मन को शांत, स्थिर, एकाग्र करने के लिए और उसको चित्त वृत्ति को शांत करने के लिए जो सबसे सरल और सबसे पावरफुल उपाय है वो है ओम उच्चारण। ओम के ऊपर ध्यान करना। लेकिन सीधा मन में जाके ध्यान करना संभव नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 चरण में, 3 स्टेज में इस ध्यान का अभ्यास करेंगे। पहले स्टेज में क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल ओम चांट करेंगे, ओम 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 ऐसे करके। और आप अपनी श्वास के हिसाब से जुड़ते रहिएगा। कभी मेरे साथ लंबी श्वास, कभी छोटी, ऐसे करके जुड़ते रहिएगा। उसके बाद हम लोग एक साथ लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। शुरू में हम लोग ने क्या किया, लंबा ओम। अभी क्या करेंगे, ओम ओ और हमिंग साउंड बराबर ड्यूरेशन में। ठीक है, ये हम लोग 7 बार करेंगे, 7 चक्रों के लिए। तो पहला जो है मल्टीपल ओम, उसमें आपको मेरे साथ तालमेल नहीं रखना, अड़ोस पड़ोस के किसी के साथ तालमेल नहीं रखना। ओम 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 जितनी बार आप कर सकते हैं कीजिएगा। 3-4 मिनट वैसा करेंगे, फिर सब मिल करके एक साथ ओम ओ और हमिंग साउंड इक्वल ड्यूरेशन। फिर तीसरे स्टेज में आप अपने मन के प्रति, ध्यान के प्रति सजग बनिएगा। ठीक है। ब्रीदिंग क्या होता है, हम लोग जब भी ओम का उच्चारण करते हैं तो श्वास छोड़ते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, श्वास लेंगे, ओम 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 ओम, इस समय आप श्वास छोड़ रहे हैं, फिर ओम ओम ओम। जब भी उच्चारण करते हैं, बोलते हैं तो श्वास छूटता है। फिर दूसरे स्टेज में जब एक साथ ओम उच्चारण करेंगे तब भी ओम के उच्चारण में हम लोग श्वास छोड़ते हैं। तो लंबी श्वास लेना है,
फिर सांस लीजिए, फिर लंबा ओम। ठीक है। और तीसरे स्टेज में मैं आपको गाइड करूंगा। जो मन में शांति का आनंद का अनुभव हुआ है उसके प्रति सजगता रखना है। ठीक है। अब सबसे पहले आपका जो सबसे प्रिय वस्तु है उसको थोड़ा शांत कर दीजिए, मोबाइल को साइलेंट पे ला दीजिए। उसके बिना आजकल हम लोग रह नहीं सकते ना, वो सब जगह चले जाता है। मंदिर भी जाते हैं तो वो भगवान पे ध्यान नहीं रहता, भगवान का कैसे जल्दी से फोटो खींचो। चलिए, अब मुद्रा। मुद्रा जो है आपको पता है, नृत्य में बहुत सारी मुद्राएं होते हैं। तो एक भाव दिखाता है, गुस्से वाले भाव, या देवी का वो महिषासुर मर्दिनी का मर्दन जब होता है तो उसका वो भाव अलग है, गुस्सा भी है, साथ में सौम्यता भी है। तो वैसे ही योग में भी मुद्राएं हैं जिससे एक एनर्जी सर्किट बनता है, जिससे आपका ब्रेन वेव्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न क्रिएट होता है, चाहे रिलैक्स करना या उसको एक्साइट करना या एक इवन एनर्जी फ्लो करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे डियर शेप, हिरन के जैसा, अंगूठा, मिडिल और रिंग फिंगर। आपके हिरन के 2 कान होने चाहिए, है ना। ठीक है। अब जो पहली अंगुली इंडेक्स फिंगर, उसको अंगूठे के जड़ पे ले आइए। अब कौन सी बची, केवल छोटी अंगुली बची। हाँ, पहली अंगुली को अंगूठे के जड़ पे ले आइए। हाँ, अब छोटी अंगुली बची। हाथ को अपने घुटनों के ऊपर, हथेली ऊपर की ओर खुली रख करके, अब रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर को सीधा रखिए। अब आंखों को बंद कर लीजिए। पूरे शरीर को एक बार स्कैन कर लीजिए कि आपके दोनों पैर स्थिर है कि नहीं, एक बार उस पर सजगता लाइए। उसके बाद सजगता अपने दोनों कंधों पे, कंधों को एक बार थोड़ा हिला करके रिलैक्स कर लीजिए। आपके दोनों हाथ हृदय मुद्रा में, मुद्रा ऑफ द हार्ट में है। चेहरे को शांत रखिए, आंखें सहज रूप से बंद। पूरे शरीर को स्कैन करते हुए शरीर को स्थिर और शांत, कंफर्टेबल एंड स्टेडी बना लीजिए। अब सजगता को श्वास पर ले आइए और श्वास की गति को थोड़ा शिथिल कीजिए। अब शरीर को स्थिर रखते हुए, श्वास की गति को एक लय में रखते हुए, सजगता को अपने भ्रू मध्य में ले आइए। दोनों भौं के बीच का स्थान, जहाँ टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उसके पीछे का स्थान, मस्तिष्क के बीचों बीच, राइट बिहाइंड द आईब्रो सेंटर इन द मिडिल ऑफ द हेड। यहाँ पे एक चक्र है जिसको बोलते हैं गुरु चक्र, आज्ञा चक्र, जिसको हम लोग तीसरे नेत्र के रूप में दिखाते हैं। शिव जी के उसमें, देवी के भी उसमें चेहरे में दिखाते हैं तीसरा नेत्र, वो है आज्ञा चक्र या गुरु चक्र। और इस चक्र का मंत्र है ओम, उसका बीज मंत्र है ओम। उस पर सजगता रखते हुए पहले हम लोग मल्टीपल ओम चांट करेंगे। एक श्वास छोड़ते हुए आप जितनी बार ओम 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 कर सकते हैं वैसा करना है। फिर श्वास लीजिएगा, फिर शुरू कीजिएगा। आपको मेरे साथ तालमेल रखने की जरूरत नहीं है। पहले चरण में आप अपने श्वास को फॉलो कीजिए। शरीर स्थिर है, श्वास लय में है, मन भ्रू मध्य पे एकाग्र है, और वहाँ से आप जैसे ओम का उच्चारण कर रहे हैं वैसा अनुभव कीजिए। मैं शुरू करता हूँ, आप कभी भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम अब धीरे से मल्टीपल ओम चांट को समाप्त कीजिए और कुछ देर सजग होकर के बने रहिए कि ये मल्टीपल ओम चांट करके आपको कैसा अनुभव हो रहा है। मल्टीपल ओम चांट करने से मन में जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार जो रहते हैं वो शांत होते हैं, मन एकाग्र होने लगता है, मन में आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। अब मन को धारणा में लाने के लिए हम लोग सब लोग मिलकर के एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे। इसमें ओ और म की ध्वनि बराबर रहेगी और इसको 7 बार करेंगे, 7 चक्रों के लिए, 7 डायमेंशन के लिए। श्वास लीजिए। अब आंखों को बंद रखते हुए, शरीर को स्थिर रखते हुए अपनी ध्यान की अवस्था में रहिए। जो आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है उसके प्रति सजग रहिए। ओम उच्चारण से मन शांत होता है, एक मेंटल क्लेंजिंग होती है, उसके प्रति सजग बनिए। ओम उच्चारण से प्राण जागृत होता है, उसके प्रति सजग बनिए। प्राण बहुत अच्छे रूप से जागृत हुआ है, न बहुत एक्साइटेड है, न बहुत टायर्ड है, एक बहुत अच्छी सजगता, आंतरिक सजगता, मानसिक सजगता, शारीरिक सजगता। शरीर के अंदर आपको एक अच्छा एनर्जी वाइब्रेशन फील हो रहा है, उसके प्रति सजग बनिए। ओम उच्चारण से इंटरनल हीलिंग फोर्सेस एक्टिव होते हैं। अब शरीर के आसपास आपका जो ऑरा फील्ड है उसके प्रति सजग बनिए। ओम उच्चारण से आपका ऑरा फील्ड अच्छा गोल्डन एनर्जी से भर जाता है। पूरा शरीर जैसे किसी गोल्डन एग के अंदर है, एक सुनहरे अंडे के अंदर, स्वस्थ है, स्थिर है, उसको एनर्जी मिल रही है, एनर्जाइज हो रहा है, नरिश हो रहा है, प्रोटेक्ट फील कर रहा है।
अपने पूरे शरीर के आसपास एक गोल्डन एनर्जी फील्ड को अनुभव कीजिए। गुरु चक्र के स्थान पर जो तीसरा नेत्र है उस स्थान पर हो सकता है आपको कुछ एनर्जी वाइब्रेशन फील हो, उसके प्रति सजग बनिए। अब सजगता को धीरे धीरे अपनी श्वास पर लाइए। बाहर से आने वाली आवाज़ों के प्रति, यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर अनुभव हो रहा है उसके प्रति, मानसिक रूप से स्थान की कल्पना कीजिए। आपके जीभ में अगर कुछ टेस्ट का अनुभव हो रहा है तो जीभ पर मुंह में सजगता लाइए। अब नाक पे सजगता ला करके एक लंबी सांस लीजिए और गंध के प्रति आपको क्या स्मेल अनुभव हो रहा है उसके प्रति सजग बनिए। अब धीरे से अपने शरीर के प्रति सजग बनिए। हाथ की अंगुलियों के प्रति सजग बनिए जो कि हृदय मुद्रा में है। हाथ की अंगुली को धीरे से खोल लीजिए। दोनों हथेली को अच्छे से रगड़ करके गर्म कीजिए और फिर हथेली को बंद आंखों के ऊपर रख करके गर्मी को अंदर जान दीजिए। और बंद आंखों के पीछे आपको अगर कुछ अंधकार, प्रकाश, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, पैटर्न्स, लाइट, एम्प्टीनेस, डार्कनेस जो अनुभव होता है उसके प्रति सजग बनिए। एक बार और पामिंग कर लीजिए। हथेली को अच्छे से गर्म कीजिए, तो उसको बंद आंखों के ऊपर रखिए। सजगता को अंदर ले जाइए। अगर वहाँ पे अंधकार भी दिख रहा है तो उसके प्रति सजग बनिए। गुफा के रूप में, टनल के रूप में, स्पेस के रूप में, या ज्योमेट्रिकल फॉर्म, पैटर्न्स, कलर्स। और अब धीरे से आंखों को खोल लीजिए। हरिओम। अच्छा लगा? ये 5-6 मिनट का अभ्यास आपको डेली सवेरे और रात को करना चाहिए। सवेरे करने से क्या होगा कि आपका जो शरीर के अंदर, मन के अंदर सत्व गुण है वो जागृत रहेगा और मन समभाव में बना रहेगा, ब्यूटीफुल बैलेंस। तो सवेरे उठते ही आप अपने बिस्तर में बैठ करके ओम 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 2-3 मिनट वो, फिर लंबा ओम, फिर 2 मिनट उसको ध्यान से अपनी सजगता से अनुभव कीजिए। रात को सोने के पहले भी अपने प्रिय मित्र को दूर रख दीजिए, मोबाइल फ़ोन को दूर रख दीजिए, या अगर उसको ऑफ करके सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी गहरी नींद भी आएगी। और फिर बिस्तर में ही बैठ करके मल्टीपल ओम चांट, लॉन्ग ओम चांट, 2 मिनट ऐसी उसकी सजगता, थोड़ा ईश्वर के प्रति सजगता, थोड़े मन में समर्पण का भाव, ये सब करेंगे तो आपका धीरे धीरे जो घड़ा है, ये जो घट है वो अच्छे से पकने लगेगा। और उसमें ये शरीर तो मंदिर है लेकिन उसमें भी देवता का वास नहीं है, क्योंकि हम लोग ने देवता को बुलाया नहीं है। मन अभी स्थिर नहीं है, इसलिए देवता का अनुभव भी नहीं हो रहा है अंदर ही कहीं, लेकिन दिख नहीं रहा है। लेकिन जब योग का अभ्यास डेली करते हैं, डेली थोड़ा आसन प्राणायाम करना चाहिए, डेली थोड़ा सा जप ध्यान करना चाहिए। भले शुरू में मन नहीं लगे लेकिन अपना डिसिप्लिन डेली रखना चाहिए। योग की जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स है उसमें योग सूत्र ऑफ पतंजलि बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जो पहला सूत्र है वो है अथ योग अनुशासनम। अनुशासन, योग क्या है? एक अनुशासन है। और जब वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन हमारे लाइफ में बना रहता है, तब उसके बाद मन की वृत्ति शांत होती है। उसके बाद हम लोगों का मन एम्प्टी होता है, शांत होता है, स्थिर होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब हम अपने अंदर जो आत्मा है
जो परम तत्व का एक स्पार्क है उसके प्रति सजग बनते हैं। और जब उस आत्मा के प्रति सजग होकर के हम काम करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी कर्म करेंगे वो कुशलता से करेंगे। और यही गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया। और गीता में आप देखिए 18 अध्याय में 18 योग है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, सांख्य योग है, कर्म संन्यास योग है, विश्व स्वरूप योग है, विभूति योग है। भगवान ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया। और लास्ट में क्या बोला पता है? क्या बोला 18 चैप्टर में? किसी को मालूम है उसका एसेंस क्या है? सब कुछ बता दिया। और ये भी बोले कि मैंने तुमको जितने सीक्रेट है सब बता दिए। उसके बाद बोले यथा इच्छसी तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। उसके पहले 8-10 बार बोले अर्जुन तुम्हारा धर्म है युद्ध करो। लास्ट में बोल दिया अब मैंने सब बता दिया, अब तुमको जो करना है करो। तो मैंने आपको एक अच्छा सरल सा वो ध्यान का अभ्यास बता दिया। अब आपकी इच्छा तो आप कीजिएगा। डेली करने से आपको बहुत उसका फायदा होगा। एक सरल अभ्यास, लेकिन उसका धीरे धीरे करते करते जब आदत पड़ जाती ना, मन की बहुत सारी आदत जो है वो अचानक तो एक दिन में तो नहीं हुई ना, धीरे धीरे डेली करते करते। रोज आदत है रात को सोने के पहले वो मोबाइल, व्हाट्सएप, ये वो इंस्टा, उसका असर क्या है? अब नींद नहीं आती, नर्वस सिस्टम हेल्दी नहीं है, मेमोरी काम नहीं करती है, मन चंचल है। और फिर कहीं जा कर के किसी साधु बाबा के पास पढ़ते, बाबा मेरा मन चंचल है क्या करना है? ऐसे बाबा भी बहुत हो गए समाज में कि जा गुपचुप खा ले मन ठीक हो जाएगा या ताबीज पकड़ा देंगे कि ये 10,000 का ताबीज है मन ठीक हो जाएगा। सब तो व्यापार में लगे हैं ना। लेकिन आपका मन है, उसको साधने का जिम्मेदारी आपका है। योर हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर माइंड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की थोड़ी है। मार्ग बहुत सारे हैं और सिद्ध पुरुष भी बहुत मिलेंगे, सबसे थोड़ा थोड़ा सीखिए, लेकिन उसको लागू कीजिए। लागू नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा? फिर तो वही कहावत है ना कि घोड़ों को आपने पानी तक तो ला दिया, अब घोड़ा पिए नहीं पिए उसके ऊपर है। और मैंने शुरू में कहा था आत्मा परमात्मा जो विषय है वो साधारण विषय नहीं है। तो जब योग में हम लोग यूनियन की बात करते हैं, योग मतलब जोड़ना, युज जोड़ना, उस शब्द से आया योग। आत्मा परमात्मा का मिलन, ना परमात्मा पता है ना खुद की आत्मा पता है। तो इसलिए कहाँ से शुरुआत होती है? हठ योग से। कम से कम श्वास में हमको सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, उसका एनर्जी, उसको बैलेंस करना हमारे हाथ में है। तो उसको एकाकार करना। जब सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस होती है तब आध्यात्मिक नाड़ी, जिसको सुषुम्ना बोलते हैं। और यूपी में जो हमारे साधु महात्मा थे, गोरखनाथ जी, ये सब उसको स्मशान नाड़ी बोलते थे। स्मशान नाड़ी, क्योंकि एक बार उसमें प्रवेश होता है प्राण का तो ये संसार भस्म हो जाता है। फिर उसमें केवल आध्यात्मिक चेतना रहती है। भस्म मतलब वो जला नहीं देना है, संसार का वो जो ड्यूअलिटी है वो समाप्त हो जाती है। तो वो जो अनुभव होता है, इसलिए उन्होंने कहा स्मशान साधना करना चाहिए। अब कुछ लोग ने उसका लिटरल मीनिंग निकाला कि हमको स्मशान में जाके वो जो मुर्दा वो जल गया उसका वो खोपड़ी ले करके साधना करना। ये भी तो सब मन का ही खेल है ना। कोई बोलता वो नहीं करेगा तो तुमको सिद्धि नहीं मिलेगी, भगवान ने कहीं नहीं बोला, लेकिन ये सब मन का खेल है। अब आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। 5-10 मिनट कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर एक छोटा सा कीर्तन जाप करके हम लोग समाप्त करेंगे। अभी कल ही मेरे को एक न्यूज़ मिला कि आपको पता है जो कैलाश यात्रा है, अभी जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है उनको 5 साल से परमिशन नहीं थी, अभी इस साल शुरू हुआ। तो कल ही न्यूज़ मिला कि जो नेपाल से भी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो करेगा ही 30 जून से, लेकिन नेपाल से भी परमिशन मिल रहा है अब। तो मैं नेपाल से ग्रुप को लेके जाता हूँ। मेरा फॉरेन वाला ग्रुप तो है ही,
लेकिन अब मैं भी उम्मीद में हूँ कि 20 जून को मैं भी जाऊँगा। तो अभी 20 जून में है, उसके बाद सितंबर में है। अगर किसी को कैलाश यात्रा करना है तो एक बार कावेरी जी से पूछ लीजिएगा, लिंक दे देंगे। कैलाश यात्रा, देखिए जीवन में योग, आसन, प्राणायाम ये सब ठीक है, लेकिन साल में एक बार कहीं तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। किसी आश्रम में जाकर के गुरु सेवा करनी चाहिए या कोई साधना सत्र करना चाहिए। तो भारत में तो बहुत सारे तीर्थ हैं ना, आपके आसपास भी तो बहुत हैं। अभी 4 धाम शुरू हो गया, 4 धाम यात्रा वो भी है। 4 धाम पूरे भारत में जो 4 धाम फैले वो भी हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, इतने सारे शक्तिपीठ है। तो जीवन में हर साल कम से कम एक वो करना चाहिए, सिद्ध स्थान का दर्शन। थोड़ा वहाँ पे रह करके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कीजिए, तो उससे मन बहुत कुछ शांत होता है, वैराग्य का भाव फिर से जागृत होता है। ये तो मन का स्वभाव है उलझ जाना और भंवर में फंस जाना, और फिर वो माइंड नेगेटिव ही सोचता है, फियर ही प्रोजेक्ट करता है। आप कुछ पूछ रहे थे? जैसे वो सांस पहले लेते हैं, छोड़ते हैं, तो छोड़ने का टाइम बीच में से अगर सांस रुक जाए, ज़्यादा देर तक नहीं हो सकता। तो उसमें से कैसे? हाँ देखिए, जब ओम उच्चारण करते समय, अभी तो मेरे साथ किए तो हो सकता है कि मैं आपको लंबी श्वास लेने के और ले गया, लेकिन आप अपनी श्वास के साथ कीजिएगा कि जितना लंबा आप ओम कर सकते हैं उतना ही। ऐसे नहीं कि वो श्वास रुक गई और ओम कंप्लीट नहीं हुआ, वैसे नहीं। तो इसलिए अपनी सजगता के साथ जितना लंबा ओम इतना हो गया तो इतने में ही रहिए। लेकिन डेली प्रैक्टिस करने से आपकी श्वास एक्टिव होगी। शंख फूंकने से भी प्राणायाम होता है, उससे लंग कैपेसिटी बढ़ती है, और आसन प्राणायाम करने से थोड़ा कैपेसिटी बढ़ता है ना। देखिए योग में बहुत सारे अभ्यास हैं, इसलिए कुछ सरल सा अभ्यास से शुरू करना चाहिए। यहाँ कावेरी जी शिवम योग केंद्र में रेगुलर क्लासेस करती है या कहीं जा करके भी करती है। तो ऐसा कुछ योग सीखिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको एक आदत बना लीजिए, डेली डिसिप्लिन बना लीजिए। फिर धीरे धीरे देखेंगे आप परिवर्तन आता है, और अच्छा परिवर्तन आएगा। जब योग को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो पॉजिटिव परिवर्तन आता है। एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ, मैं तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था स्कूल में, फिर कुछ योग का अनुभव हुआ स्पॉन्टेनियस, लेकिन गुरु नहीं थे। इंजीनियरिंग की है कि जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक कुछ कुछ करते रहो, तो इंजीनियरिंग भी पढ़ लिए और तब तक क्लियर हो गया कि गुरु कौन है। गुरु सेवा में गए, 12 साल गुरु के पास रहे, इंजीनियरिंग का काम नहीं किए, पढ़ाई कर लिए। लेकिन जब गुरु मिल गए तो उसके बाद जो योग साधना और सेवा ये सब के माध्यम से जीवन में, मन में, भावना में एक परिवर्तन आया। तभी दुनिया भर जाकर के योग सिखाते हैं, उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हम लोग को। बहुत बाहर घूम के आए हैं। बाहर घूम के आते हैं पूरे दुनिया में। अभी इसी साल मैं 5 कॉन्टिनेंट में योग करा के आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं एंटार्क्टिका में था। एंटार्क्टिका पता है ना, फ्रोज़न प्लेनेट। वहाँ पे योगा एक्सपीडिशन ऑफ एंटार्क्टिका मेरा था 12 दिन का। साउथ अमेरिका से हम लोग नीचे गए थे शिप पे, और मेरा अपना ग्रुप था 14 लोग का, 15 मेरे को मिला के। उसमें डेली हम लोग एक्टिविटी योगा भी करते थे, और उसके बाद पेंगुइन का वो घर देखने जाते थे। वो पत्थर से अपना नेस्ट बनाते हैं। इतने बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं उसके बगल में हम छोटे से कयाक में अपना कयाक चलाते रहते थे। रात को कैंपिंग करते थे बर्फ़ में। और वहाँ कैंपिंग कैसे होता है पता है? आपको टेंट नहीं मिलता, एक छोटा सा फावड़ा, क्या बोलते हैं उसको, शवल और एक स्लीपिंग बैग, क्योंकि वो तो पूरा बर्फ़ है ना। तो फिर क्या करते हैं, अपने साइज़ का एक लंबा ऐसा फावड़ा से बर्फ़ थोड़ा निकाल के साइड पे ऐसा दीवार जैसे बना लीजिए,
और फिर जब अपने साइज़ का हो गया उसमें घुस करके स्लीपिंग बैग में रात को सो जाइए, ऊपर कुछ नहीं। और 24 घंटा सूरज, क्योंकि दिसंबर में वहाँ पे नीचे साउथ में समर रहता है तो अंधेरा नहीं होता। फिर माउंटेन क्लाइंबिंग, वहाँ पे पहाड़ भी है, पूरा बर्फ़ फ्लैट नहीं है, पहाड़ भी है, पहाड़ का भी क्लाइंबिंग करते हैं। तो एंटार्क्टिका में था, फिर वहाँ से साउथ अमेरिका आया, वहाँ पे प्रोग्राम्स थे मेरे, अर्जेंटीना में, चिले में, बोलीविया में, पेरू में, कोलंबिया में। फिर वहाँ से ऊपर आया, यूएस में प्रोग्राम थे। फिर वहाँ से मैं आया यूरोप, आइसलैंड में मेरे प्रोग्राम थे। वहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स आपने सुना होगा। तो जनवरी में तो नॉर्दर्न लाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स देखा। फिर वहाँ से वापस भारत आए। तो एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, 5 कॉन्टिनेंट वहाँ पे हो गए। नहीं, सब अलग अलग ग्रुप थे। पेरू में अलग ग्रुप था 20 लोग का, फिर एंटार्क्टिका में 15 लोग टोटल ये अलग थे, चिले में अलग थे। मैं इंग्लिश बोलता हूँ और कहीं कहीं पे ट्रांसलेट होता है। जैसे मैक्सिको में मैं प्रोग्राम कर रहा था तो एक ट्रांसलेटर रहता है, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, वो स्पेनिश में ट्रांसलेट कर देता है। नॉर्वे में भी कहीं कहीं ट्रांसलेट करना पड़ता है। जब बड़े शहर में प्रोग्राम होता है तो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों को अंग्रेजी आती है, लेकिन छोटे शहर में करते तो करते। अभी मैं सिंगापुर से आ रहा हूँ, दोपहर को ही पहुँचा। सिंगापुर में मेरे कार्यक्रम थे। और योग करते रहने से क्या है कि वो जेट लैग और टायर्डनेस ये बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। शरीर स्वस्थ, मन मजबूत होना चाहिए। तब आपको पता है ये संसार क्यों है, संसार का प्रयोजन क्या है। हम लोग तो है यहाँ पे, संसार क्या है और उसका प्रयोजन क्या है। संसार काहे के लिए है, काहे के लिए संसार है? बांध के रखने के लिए भोग के लिए। हम लोग संसार का भोग कर रहे हैं ना। भोग में कभी कभी वो भोग ज़्यादा करते तो रोगी हो जाते हैं, भोग में थोड़ा योग करते रहेंगे तो योगी हो जाएंगे। एक तरफ है योग, बीच में है भोग और नीचे है रोग। बहुत ज़्यादा भोग करने से रोगी हो जाते हैं, भारी हो जाता है। लेकिन भोग में थोड़ा सा योग ऐड कर देते तो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते हैं। हम तो पूरे संसार का भोग कर रहे हैं ना, इतनी अच्छी अच्छी जगह जाना, प्रोग्राम करना, दूसरे कल्चर देखना, दूसरे लोगों से मिलना, तो ये तो भोग है। और सबसे पुराना जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उसमें क्लियरली कहा है ईशावास्यम इदम सर्वम, कि ये पूरे संसार में उस ईश्वरीय शक्ति का निवास है। सुप्रीम पावर तो है ही, आप माने या नहीं माने वो तो है। ईशावास्यम इदम सर्वम। और उसके बाद बोलते हैं कि ये जो संसार है जिसमें पूरे ईश्वरीय शक्ति का वास है, वो उन्होंने क्यों बनाया? भोग के लिए बनाया। लेकिन साथ में एक टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी कि आप भोग कब करोगे, नहीं तो फंस जाते ना। तेन त्यक्तेन भुंजिता, कि उसमें त्याग का भाव रख करके, वैराग्य का भाव रख करके आप अगर भोग करोगे तो आप किसी चीज में फंसोगे नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम येन किंचित जगत्याम जगत, जो भी मैटर है, जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग, लिविंग, सब में ईश्वर शक्ति का वास है। आप घर में एक पत्थर लाके शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करते हो तो पत्थर है, उसमें तो लाइफ नहीं है। आपकी भावना जुड़ जाती तो उसमें लाइफ आ जाती है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होता है तो कैसे मूर्ति अलाइव हो जाती है। आप लोग तो यहाँ पे बहुत अच्छे स्थान पे जहाँ पे वो देवी पूजा होती है, नवरात्रि में जैसी हो, जब मूर्ति वो कार के पास है वो मूर्ति है, और जैसी वो अपने स्थान पे आ जाती है, उनका पहला प्राण प्रतिष्ठा पूजा होती, तो कैसे ऐसा लगता है कि वास्तव में ये देवी है। भाव से भगवान है, भाव नहीं है तो भगवान नहीं है, ये तो फिर वो पत्थर ही है। इसलिए भाव और अपने प्राण को कैसे एक डायरेक्शन देना, उसमें क्या भाव रखना, वो डिसाइड करता है। डिप्रेशन बहुत हो रहा है क्योंकि हम लोगों को शरीर और मन के बीच में बैलेंस करने का जो एक तरीका होना चाहिए वो अब नहीं आता। हम लोग के ज़माने में फिर भी बहुत फिजिकल एक्टिविटी थी,
फ्रस्ट्रेट, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का बैलेंस नहीं है, ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी हो गई। फ़ोन, बच्चा भी 3-4 महीने का हुआ, उसको फ़ोन पकड़ा दी कि ले तू इसमें वो कार्टून देखते रहे। वो बड़ा हो करके भी वो कार्टून देख रहा है, खाना खाते हुए भी वो कार्टून देखेगा, नहीं तो नहीं खाना खाएगा। तो उसका फिजिकल एक्टिविटी कहाँ है? हम तो छोटे थे तो स्कूल से आते थे, बस्ता पटक करके वो फ्रेंड के साथ खेलने निकल जाते थे, फिर डांट डपट करके बुलाया जाता, चलो घर चलो, तब आते थे। अभी तो बच्चा घर से निकलता ही नहीं है। इसलिए डिप्रेशन का एक कारण ये है कि जब तक ये बैलेंस नहीं रहेगा तब तक वो ग्रोथ बैलेंस नहीं रहता। इसलिए डिप्रेशन, डिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन ये होने लगा है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा कुछ कीर्तन, मंत्र, चांट ऐसे ही कर लेते हैं। एक बार सुनिएगा ध्यान से। आत्मा रामा, आत्मा जो है वही राम। राम मतलब क्या? जिसमें मन रम जाए। बाकी चीज़ों में मन रमता है फिर उलझ जाता है। आत्मा में एक बार रम जाएगा तो परमानेंटली रम जाता है, खुश हो जाता है। उसमें उसको जो रस मिलता है वो दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट में, रिलेशन में नहीं मिलता। आत्मा रामा अनंत नामा, उनके अनंत नाम है। आत्मा रामा अनंत रामा आनंद मोहन श्री परम धाम। आनंद भी है, मोहन मतलब जो हमको वास्तविक रूप से मोहित करके अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। और श्री परम धाम है। आत्मा रामा अनंत रामा आनंद मोहन श्री परम धाम रघुपति राघव राजा रामा। ठीक है, तो एक बार मैं बोलूँगा, आप लोग उसको रिपीट कीजिएगा, और एक बार लय समझ में आ जाए फिर धीरे धीरे ताली बजा करके आंख बंद करके भाव से गाइएगा। आपकी आवाज़ कैसी है, नहीं है अच्छी, उससे मतलब नहीं है, भाव से गाइएगा। ठीक है। आत्मा रामा अनंत नामा आनंद मोहन श्री परम धामा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम आत्मा रामा अनंत नामा आनंद मोहन श्री परम धामा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम आत्मा रामा अनंत नामा आनंद मोहन श्री परम धामा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कुछ देर के लिए आंखों को बंद करके शांत और स्थिर अवस्था में बैठे रहिए और कीर्तन के मंत्र के स्पंदन को अनुभव कीजिए। ये सबसे बढ़िया हीलिंग एनर्जी, पावरफुल एनर्जी वाले वाइब्रेशंस होते हैं। मन को अच्छे से क्लीन कर देते हैं, हील कर देते हैं, शरीर के हर एक सेल को हीलिंग एनर्जी देते हैं, प्राणिक एनर्जी वाइब्रेशन को रेज करते हैं। अब दोनों हाथ की हथेली को प्रणाम मुद्रा में ले आइए, हृदय के स्थान पे उसको स्पर्श कराइए और मेरे बाद दोहराइएगा। पहले 3 बार ओम उच्चारण करेंगे, लंबी श्वास लीजिए। मेरे बात दोहराइएगा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। आप लोग सब आए, आप लोग का आभार। कावेरी दास, परितोष जी बहुत सालों से सहयोग के साथ कार्यक्रम करते रहते हैं, सत्संग का आयोजन होते रहते हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। और ये पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है, शिवा उसमें बिजी रहा है, तो हो सकता है बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी देखने मिले। हम धन्य हैं, आप धन्यवाद। हम धन्य हैं, आप। मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि ये अगर नॉलेज शेयर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। तो आप लोग आए तो आपका भी आभार ना। कोई बहुत अच्छा वक्ता है, लेकिन अगर श्रोता सुनने वाला नहीं तो वो भी तो अधूरा है ना। तो दोनों का मिल करके, लेकिन श्रोता और वक्ता का थोड़ा वो एक गड़बड़ रिलेशन भी होता है कभी कभी। कुछ ऐसे वो कथाकार होते हैं, पंडित होते हैं, तो उसके बारे में एक थोड़ा ट्विस्ट है कि जो वक्ता है वो बकता रहता है और जो श्रोता है वो सोता रहता है। बहुत बार होता है ना, वो कथा चल रही है और लोगों को सबसे अच्छी नींद वहीं आती है। वो कहीं वो पोल है, वो पंडाल का, उसमें टिक करके सो रहे हैं। बैठे हैं तो बैठे बैठे सो गए हैं। खैर, आप लोग आए, मेरे को भी अच्छा लगा। और अभी मेरा अगला कार्यक्रम है 4 धाम यात्रा। मैं पूरी यात्रा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। मेरा जो ग्रुप है उनसे हरिद्वार में मिलूँगा परसों। उनका आरती दर्शन, थोड़ा हरिद्वार का दर्शन, ये सब करके थोड़ा उनको योग सिखाऊंगा जो हाई एल्टीट्यूड में काम आता है। फिर वो लोग 1 तारीख को यात्रा में निकल जाएंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए। 15 जून को मेरे को काठमांडू पहुंचना है। मेरा एक 20 लोगों का ग्रुप है कैलाश यात्रा के लिए। उनके पास विदेशी पासपोर्ट है तो उनको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इंडियन पासपोर्ट वाले कल पूरा लिस्ट भेज करके अप्लाई करेंगे, और हमको मौका मिल गया तो हम भी करेंगे यात्रा। और सितंबर में तो पक्का। अभी जून का वेट कर रहे हैं कौन सी डेट को खुलेगा। सितंबर में यात्रा है। परमिशन मिल गया, केवल डेट नेपाल साइड से कंफर्म नहीं किया। इंडिया से तो अभी 30 जून को पहला ग्रुप जा रहा है। तो जो गवर्नमेंट करता है ना, अल्मोड़ा, फिर उधर गुंजी, ओम पर्वत, फिर उधर तकलाकोट, ये गवर्नमेंट रूट है, लेकिन उसमें केवल इंडियन पासपोर्ट वाला जा सकता है। मेरा ग्रुप इंटरनेशनल ग्रुप रहता है, तो उनको मैं नेपाल से लेके जाता हूँ। इंडियन भी जा सकता है। अभी 5 साल से नहीं जा रहा था, अभी इस साल से जाएगा। बंद था, अभी परमिशन मिला है। फ्यूचर में प्लान है कि कलकत्ता में भी 3-4 दिन का वीकेंड प्रोग्राम अच्छे से करें, जिसमें आपको आसन, प्राणायाम, योग निद्रा, ध्यान के 2-3 अभ्यास, ऐसा कुछ कार्यक्रम। अभी कोविड में बंद हो गया था, फिर कोविड के बाद खुला, तो मेरा बहुत साल से विदेश यात्रा नहीं हुई थी, तो लंबे विदेश यात्रा में था मैं। और अभी हाँ, एक चीज़ और, मैं देखिए, योग के मार्ग में, संन्यास मार्ग में 4 अवस्थाएं होती, 4 स्टेजेस। पहला है कि गुरु मिले तो गुरु सेवा 12 साल। दूसरा है कि गुरु से परमिशन लेकर के, नहीं तो गुरु ही बोलते चलो अब जाओ और परिव्राजक बनो, तो घुमक्कड़ सन्यासी हो जाता है। अनुलोम विलोम आप 5 राउंड करके, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल अनुलोम विलोम करके, फिर दोनों नासिका से 5 बार कीजिए, फिर एक बार और 1 राउंड कर लीजिए। हम 20 बार करते हैं, 20-40। हाँ, तो वो भी ठीक है। और ये भस्त्रिका आप आपके एज के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से 10 से 20 श्वास वाला भस्त्रिका कीजिए। हाँ, तो कितना टाइम करेगा?
उसको 20 श्वास तक का रैपिड फायर ब्रीदिंग, फिर रिलैक्स 2 मिनट, फिर एक और राउंड, फिर रिलैक्स। उससे ज़्यादा मत कीजिए। और अगर आपके कोई नहीं, गुरु हाँ, है, उसने आपको हाँ, बताया तो हाँ। वो कीजिए। हाँ, एनी टाइम 5 बार करता है। हाँ, तो 5 बार ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भ्रामरी कीजिए, भ्रामरी। हाँ, राम तो हाँ, वो आपके लिए अच्छा है। अच्छा है, भ्रामरी अच्छा है। मैं क्या बता रहा था? इसको क्या बोलते हैं? ये कपाल भाती हुआ। हाँ, कबूल होते कितना 20-20 करता है। हाँ, 20-20 का 2 राउंड कर लीजिए। और दोस्ती का तो यही था ना। ओम। वो भ्रामरी है, भ्रामरी। भ्रामरी है। भ्रामरी। वहाँ में तो मुंह खोल के नहीं करते, बंद करते हैं। दोस्ती मुंह खोल के ओ शुरू कीजिए, फिर 2 सेकंड बाद मुंह बंद कर लीजिए। ओम, तो हमिंग साउंड फील करना है। 4 अवस्थाएं होती है संन्यास लाइफ में। पहला गुरु आश्रम, दूसरा है वॉन्डरिंग स्टेज। तो मैं पिछले 15-16 साल से घूम रहा हूँ, पूरी दुनिया घुमा, खूब एंजॉय भी किया और बहुत जगह कार्यक्रम भी हुए, बहुत लोगों से जुड़ा भी। तीसरी अवस्था होती है कि जब लोग इकट्ठा होकर के बोलते हैं कि आपके लिए कहीं एक ज़मीन ले देते हैं, आप आश्रम अपना बनाइए, हम आपको सहयोग देंगे, आश्रम बनाइए ताकि लोग आपके पास आ सके। तभी लास्ट ईयर वो ज़मीन हमको मिली मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, उसके पास, जो जंगल बुक स्टोरी, मोगली स्टोरी, तो वहाँ पे ज़मीन मिली। अभी हमने वहाँ पे केवल ज़मीन है, कुआं खोद लिया है। अब उसका प्लान बन रहा है कि आश्रम का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, हॉल कहाँ, कितने रूम, ये सब। तभी जब वापस में जाऊँगा कैलाश यात्रा के बाद, वहाँ पे पहले परमिशन ले करके, उनका आदेश ले करके, फिर जो लेआउट बन रहा है आर्किटेक्ट के साथ बैठ करके उसको फाइनल करेंगे। और इस साल में मानसून के बाद हम लोग वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि अगले साल मार्च अप्रैल के बाद हम लोग छोटे छोटे ग्रुप 10-12 लोगों का ग्रुप शुरू कर दें, और मैक्सिमम कैपेसिटी 50 लोग की रहेगी। तो 2 साल के अंदर वो 50 लोग रहने के लायक पूरी व्यवस्था, हॉस्टल, किचन, हॉल, ये पूरा, तो ये सब हम मान के चल रहे हैं कि वो ईश्वर कृपा, गुरु कृपा से ये होता है। तो तीसरा स्टेज वो है कि आश्रम बनाओ, फिर उसके बाद किसी को ट्रेन करो जो आश्रम का मैनेजमेंट देखे। चौथा स्टेज होता है परमहंस, वो भी छोड़ करके फिर अपनी साधना करो। तब तक तो शरीर मन कुछ करने लायक नहीं रहता, तो अपनी खुद की थोड़ी बहुत साधना जो कर सकते हैं करो। तभी मैं तीसरे स्टेज में जा रहा हूँ। पहली 2 स्टेज कंप्लीट हो गए, अब तीसरे स्टेज में जा रहा हूँ। फिर आप लोग के लायक वहाँ पे हम लोग भी घूमते रहे थे फैमिली के साथ बहुत जगह। बढ़िया। घूमना नहीं होता है क्या? जब घूमने के पीछे एक स्पिरिचुअल पर्पस हो ना, तो आपका घूमना भी हो जाता है और उससे एक आध्यात्मिक आनंद जो आता है वो अलग रहता है। आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे को बुला के थोड़ा कुमारी हाँ, वो भी अच्छा ये सब करते थे। करना चाहिए, सेवा वगैरह सब करना चाहिए। इससे आने में देर हो रहा है, इसलिए नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे भी आते तो मैं जागा कैसे देती। इसीलिए मैं स्वामी जी को प्रे करूंगी। आप सबको मेरे को बताना है कि नेक्स्ट टाइम जब स्वामी जी के पास मैं दूंगी कब आएंगे, तो उस समय हम एक कोई मंच ले लेंगे, तो उसमें जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही हम करेंगे। और तब स्वामी जी के प्रवचन भी शायद थोड़ा सा बड़ा होगा, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे और आनंद भी कर पाएंगे। इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इधर आए हैं शिवम योगा सेंटर में, मैं बहुत खुश हूँ। आप सबको धन्यवाद। नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा जब स्वामी जी बोलेंगे हम सब मिलते ही तैयार करेंगे। मेरे हिसाब से बहुत एक मैंने पहले से आप लोगों से मिलने से पहले बहुत फ्रेंड्स मिली थी, तो सरिता रवि जी जब वो लड़का छोटे थे, हाँ उससे भी छोटे ना, हम सब मिले थे, तब से अभी भी ये लोग आते हैं। मेरे को ये भी अच्छा लगता है। और ये सारी पूर्वाचल कहाँ से सब आए हैं, सच में हम लोग, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम लोग हॉल लेंगे आप सबको बोल के लेंगे, और उस समय स्वामी जी का प्रोग्राम होगा। आप सब कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी होगा, क्योंकि मैं NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ और कुछ अनाथ बच्चों के साथ वो सब डांस करने में, गुरु जी को दिखाने में बहुत खुश होते हैं, इसलिए वो सब भी रहेगा। मतलब ये बहुत आनंददायक অনুষ্ঠাन होगा।
तो अभी भी मैं वो सबको बच्चे को, जैसे विकलांग बच्चा, मानसिक रिटायर्ड बच्चा, या सुकन्या शायद होम का नाम सुने, जहाँ पर बच्चे जो लड़की लोग रहते हैं, ये सब घर से निकाल के बाहर निकाल देते या घर छोड़ के आए हैं, बहुत डिफिकल्टीज है इसके जीवन में, ये सब बच्चों को मैं सिखाती हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है, जो मेरे को दिए थे ना ऑर्गेनाइजेशन डेस्टिनी, वो मेरे को बोले थे आप यदि इसको ज़्यादा प्रेशर दे तो आपको भगा देंगे, तो आप सावधानी से करिए, कर पाएंगे? तो मैं बोले हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं गुरु जी के नाम से ना अभी 2 साल हो गया मैं कर रही हूँ। एक के बाद एक बच्चा आ रहा है, कोई फिर वापस जा रहा है, बांग्लादेश के बच्चे हर जगह से, पुणे से आते हैं। ये सब बहुत खुश होते हैं कि ओम चैंटिंग में, मेडिटेशन में या आसन में। तो 21 जून मेरे को इच्छा ही ये लोगों की प्रतियोगिता करने की। ये लोग चाहते हैं कि हम कौन से अच्छा है, तुम कैसे समझोगे, तो ये भी मैं बोल रही हूँ। तो ये सब एक साथ हुआ, लेकिन बोधिपीठ का कोई नहीं आ पाए, सुकन्या का भी। नेक्स्ट टाइम जब मैं हॉल लूँगी हम लोग, तो हम सब करेंगे, हम सब मिलके करेंगे बस। तो स्वामी जी की पास में यही प्रार्थना है कि स्वामी जी को नेक्स्ट डेट देंगे, तभी हम करेंगे। शायद थोड़ा सा ठंडा ये सब देख के हम लोग नवंबर या देखते हैं जब स्वामी जी का जब